वेरी वेलकम इन द एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन द एक्सप्लेन सेक्शन आज हम बात करेंगे व्हाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट बुलिश ऑन इंडिया। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया ऑन द एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स दैट द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट कमिंग टू इंडिया। नेट जो इन्वेस्टमेंट था वो डिप हो रहा है, इट इज गोइंग डाउन, एंड दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग द बैकग्राउंड। देखते हैं, इफ यू लुक एट द लास्ट 4 years or rather 5 years, GDP growth India का highest रहा है. Let's compare the data of India with 8.2% average from 21 to 24. Average growth rate India has clocked after COVID is 8.2%. Vietnam 5.8%, China 5.5%, Malaysia 5.2%, UK 3.7%, USA, Brazil, Mexico 3.6%, which means India is the shining spot in the entire world. India की बड़ी इकोनॉमी के बावजूद bullish है, it is growing at a much faster rate. So logically the emerging economies, the growing economies में investor का पैसा बढ़ेगा, because when you invest in the markets, invest in the economy, it will grow, and when the economy, the money that you invested will grow, will make a difference. So foreign investment, especially FPI की बात करते हैं. So broadly foreign investment consists of two areas. One is the FDI and second is the FPI. FDI is a direct investment और ये सेक्टोरल होता है, इन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म होता है. दिस लॉन्ग टर्म, ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है. एफपीआई ऑन द कंट्री इज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट्स पे इन्वेस्ट होता है. दिस इज वोलेटाइल. तो ओवरऑल एफपीआई में ओनली 22, 23, 24 में इंडिया में नेट आया है. इन अदर ईयर्स आउटफ्लो हुआ है, यानी इंडिया में जो पैसा आया नहीं, गया ज्यादा है. इट हैज गॉन आउट मोर एंड इट हैज कम लेस. सो ओनली दिस इज द ईयर एफडीआई मोस्टली पॉजिटिव रहा है, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओवरऑल द एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट्स पे लगता है, शॉर्ट टर्म होता है, इसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ मिक्स ऑफ कंपनीज एंड दे इन्वेस्ट इन द मार्केट, और मार्केट में इन्वेस्ट करके मार्केट जब बढ़ता है, ग्रो होता है, तो दे अर्न, एंड दैट इज व्हाई दे लीव. बाद में वो लीव भी करते हैं, तो इसको हम वोलेटाइल कैपिटल भी कहते हैं. ये एफडीआई जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सेक्टर्स में होता है, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर. तो ये लॉन्ग टर्म होता है, बिकॉज द कंपनीज कम हियर, एमएनसीज कम हियर टू स्टे इन इंडिया. ऑन द कंट्री जो एफपीआई होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इट इज इन द मार्केट, एंड बट ये विड्रॉ कर रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी आर शोइंग. ग्रोइंग इकोनॉमी में शुड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंडिया नीड्स मनी. हमें इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना है, बिकॉज इंडिया हैज टू ग्रो ओनली थ्रू इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हेन यू लुक एट द लॉजिकली, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं. सो जो इंडिया का जीडीपी है, इट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. नाउ दिस इज द जीडीपी ऑफ इंडिया. नाउ हियर अगर हम बात करते हैं, दिस इज द जीडीपी ऑफ इंडिया. सो ये इफ दिस सॉरी ये इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा, सो जीडीपी बढ़ेगा. सो डायरेक्ट कोरिलेशन, इन्वेस्टमेंट हैज टू ग्रो. इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? इन्वेस्टमेंट विल कम फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, और ये हमारी सेविंग से आएगा, और it will come from the foreign. So जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो सेविंग्स है, दैट सेविंग्स भी कम हुई हैं, बट इफ इंडिया हैज टू ग्रो, फॉरेन का बड़ा रोल हो जाता है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल बूस्ट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. सो दैट इज हाउ द जर्नी हैज टू बी अंडरस्टूड, एंड फॉर दैट यू हैव टू लुक एट द टेबल. नाउ व्हेन यू लुक एट द टेबल, यहां पर अगर आप देखते हैं, सो इफ यू सी नेट कैपिटल इनफ्लो, यानी ये वो पैसा है ना. इफ यू सी द लास्ट 5 ईयर, कोविड के बाद देखते हैं, कंसिस्टेंटली इफ यू ट्राई टू सी, इंडिया को जो नेट इनफ्लो रहा है, यानी नेट, दिस इज अबाउट ऑल इन्वेस्टमेंट. इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें लोन्स भी हैं, इसमें दिस विल हैव इन्वेस्टमेंट्स, इट विल हैव बोरोइंग्स, ठीक है, एंड एनआरआई डिपॉजिट्स, ठीक है. So this has increased. So investment कम हुआ, which means borrowing बढ़ी है. So you can see here it is positive, but investment is real money, because investment non debt होता है. ये borrowing and NRI deposit debt capital होता है, आपको वापस करना होगा. So we are looking at investment, but investment कम हुआ है. Then coming to the trade balance, this is export minus import. Export minus import. तो if you look the trade balance, तो इंडिया का हमेशा नेगेटिव रहा है, because import is high, export is less. Export हमारे कम है, import ज्यादा है. तो आप देखो कंसिस्टेंटली हमारे ट्रेड बैलेंस नेगेटिव रहा है. इट इज बैलेंस थ्रू इनविजिबल. तो इनविजिबल में SIT होता है. S इज सर्विसेज इनकम, I इज इनकम, एंड T इज ट्रांसफर्स.
तो यहां पे आप देखेंगे इंडिया इज वेरी बुलिश, इंडिया बहुत अच्छा करता है। तो वेयर द नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो नेगेटिव होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वहां पर हमारे इनविजिबल बचा लेते हैं, बट ओवरऑल करंट अकाउंट भी हमारा नेगेटिव है। सो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, नाउ पीपल हु अंडरस्टैंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द टोटल इकोनॉमिक इंटरेक्शन इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी आदान प्रदान होगा डॉलर का इन वट एवर कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट, इनकम, प्रॉफिट, उसको कहेंगे। नेट डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है नेट डॉलर इंडिया में पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बीओपी हमारा पॉजिटिव है, ओके, बिकॉज हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। इफ यू ऐड, यू कैन सी हियर, तो हमारा बीओपी नेट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को हम ऐड कर देते हैं, तो नेट बीओपी नॉर्मली पॉजिटिव रहता है, बट करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट है, दैट इज द रियलिटी। So overall we can say that economy में investment is going down, India is trying to boost the investment, but इसके पीछे logical reason क्या है? One logical reason is that past investment India में हुए, before COVID India got lot of investment, और ये investment आया था private equity से, private equity, and this investment came from venture capitalists। इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में रियल स्टेट, ग्रीन एनर्जी, एनर्जी ट्रांजिशन, उनमें इन्वेस्ट किया एंड वो सेक्टर ग्रो किए। नाउ दे आर पुलिंग आउट मनी बिकॉज आपने पैसा लगाया, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस विड्रॉइंग मनी इज व्हाट इज हैपनिंग। सो इन्वेस्टमेंट हैपेंड प्रीवियसली, वो पहले हुआ है 5-6 साल पहले। नाउ उनको एक स्टेबल इन उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है, नाउ दे आर विड्रॉइंग। तो सिमिलर ट्रेंड्स विद एफपीआई आल्सो, एफपीआई में भी पैसा जो मार्केट्स में लगा है वो विड्रॉ हो रहा है। नाउ इट इज गुड एंड बैड बोथ, बट वी नीड न्यू इन्वेस्टमेंट, हमें नए इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बूस्ट इंडियाज इकोनॉमी। तो विश्वास मानिए, अगर इंडिया को ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट हैज टू ग्रो, और ये इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? वन इज द डोमेस्टिक, यानी हमारी इकोनॉमी की जो सेविंग्स रेट है, सेविंग्स रेट हैज टू गो। और सेविंग कौन करेगा? आप, हम करेंगे। हमारी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो दैट मनी विल गो टू द बैंक, बैंक वो पैसा मार्केट में लगाएगा, या वो पैसा मार्केट में जाएगा, या फिर वो बैंक से बिजनेस लोन लेंगे, या मार्केट से बिजनेस पैसा उठाएंगे, एंड दैट विल फर्दर कम इन द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को ग्रोथ को बूस्ट करेगा। सो द आइडिया इज टू मेक श्योर कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े, एंड वन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी सेविंग्स कम होती है एंड इन्वेस्टमेंट हैज टू ग्रो, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द ओनली सोलेस, बाहर से जो पैसा आता है। सो दिस इज इन अ नटशेल दैट कैन बी अंडरस्टूड। सो एक्सप्लेन सेक्शन में इकोनॉमी में, इस पे मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। वन क्वेश्चन केम दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग रेट्स इन द इकोनॉमी, और इस सेविंग रेट का रोल यही है, द हायर सेविंग रेट विल ट्रांसलेट इनटू हायर इन्वेस्टमेंट, और एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट विल हैपन इन द फिजिकल कैपिटल। आप मशीन में इन्वेस्ट करोगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करोगे, एंड दैट विल क्रिएट मोर इकोनॉमिक आउटपुट। इससे जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा, एंड एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल क्रिएट होगा। बट द ओनली ऑब्जेक्टिव इन द एंटायर प्रोसेस इज टू बूस्ट ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट से एक और फायदा मिलता है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, फॉर एग्जांपल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज ऑल इन टोटलिटी विल क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल, एक पॉजिटिव वर्चुअस साइकिल क्रिएट करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी रेगुलर फॉर प्रिपरेशन अपडेट्स। आप जुड़िए हमारे साथ, विश्वास मानिए आपकी जर्नी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, एंड वी आर रियली सीरियस इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। एक क्वालिटेटिव पॉजिटिव आउटकम नजर आएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।